जय जगन्नाथ। आगे समाचार यह है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाने लगी है। लोग मानने लगे हैं कि पाकिस्तान ने मोदी जी से डरकर ही एक तरफा युद्ध विराम किया है। अब सेना का क्या है? उसने तो पहले भी युद्ध लड़े हैं, पर पाकिस्तान की इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं हुई। पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। भन्नो सेठ के हम्माल और सरदार जंडैल सिंह के ड्राइवर क्लीनर रोज बेनागा आ जाते हैं। ठाकुर अजगर सिंह ने दारू के पनारे खोल रखे हैं, तो बहुत से शराबी मुफ्त की पीने के चक्कर में आ जाते हैं। कभी कभी दरोगा जोरावर सिंह भी कैदियों को भेज देते हैं। पार्टी के काफी भरोसेमंद हैं, कानून के सच्चे रखवाले। कोई गरीब हत्थे चढ़ जाए तो अंतड़ियां निकाल देते हैं। छोटा मुंह बड़ी बात आज चाहो तो विजय शाह का मामला इन्हीं को सौंप दो। जज साहब रिटायर हो जाएंगे, पर मजा ले जांच पूरी करा लें। भले ही रोज अदालत में बेइज्जत होना पड़े, पर पार्टी पर आंच नहीं आने देंगे। प्रभु आपके महिला आरक्षण के संकल्प को देखते हुए इस बार राम प्यारी सजुआइन को मंडल कमेटी का कोषाध्यक्ष बना दिया गया। सरदार जी कहते हैं कि महिला कोष अच्छा सामान लेती हैं, नंबर 1 की देशभक्त है। राम प्यारी को लेने से पहले कल्लू कसाई और लच्छो सेठ ने विरोध भी किया था। उनका तर्क था कि महिला के आने के बाद खुलकर जूतम पैजार नहीं हो पाएगी। हुआ भी वही। रैली में भाषण देते समय कल्लू कसाई बहक गया। इंदिरा गांधी को गालियां देते देते सेना को दे बैठा। इससे राम प्यारी भड़क गई। पहले ही बैठक में कल्लू की बदजुबानी का मुद्दा उठा बैठी। कहने लगी, यह अनुशासनहीनता और सेना का अपमान है। सरदार जी ने पहले समझाया कि यह उचित मंच नहीं है, पर वे कहां मानने वाली थी। हाथ नचा नचा कर बात कर रही थी। कहने लगी, यह तो गलत है। माय फ्रेंड ट्रंप अकेला ही मोदी जी की मेहनत पर पानी फेरने के लिए काफी है। पार्टी कार्यकर्ताओं को तो समझना चाहिए कि बोलते समय संयम बरतें। अब सरदार जी भड़क गए। वो ताबड़तोड़ दलीलें दी कि बिना दांतों वाली राम प्यारी के भी दांत खट्टे हो गए। सीधा सवाल किया, राम प्यारी अखबार पढ़ती हो या नहीं? राम प्यारी ने कहा, हाँ। अगला सवाल था, जब विजय शाह ने कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताया, तब वह मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगा रहा था या नहीं? राम प्यारी कुछ कहना चाहती थी, पर सरदार जी ने कहा, सीधे जवाब हाँ या ना में दो। उसने कहा, हाँ। अगला सवाल था कि जब जगदीश देवड़ा ने कहा कि सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, तब वह कौन सा नारा लगा रहा था? सुजियाइन ने कहा, मोदी जिंदाबाद। फिर जब फग्गन सिंह कुलस्ते आतंकवादियों को हमारे आतंकवादी बता रहा था, तब कौन सा नारा लगा रहा था? वो बोली, मोदी जिंदाबाद। सरदार जी ने फिर पूछा, जब देश भर के मुसलमानों को हमारे कार्यकर्ता आतंकवादी बताते हैं, तब कौन सा नारा लगाते हैं? जवाब मिला, मोदी जी जिंदाबाद। सरदार जी ने कहा, आप बताओ, अगर सत्ता में रहकर भी संयम बरतना पड़ा तो सत्ता किस बात की? एक हाथ में भगवा, दूसरे में तिरंगा, होठों पर गाली और पार्टी मोदी जी वाली। फिर काहे का देशद्रोह और काहे का सेना का अपमान? मंडल जी की तुकबंदी सुनकर सारे कार्यकर्ताओं का सीना 56 इंच का हो गया। फिर सरदार जी ने मंडल सदस्यों को समझाया कि राम प्यारी नई नई कार्यकर्ता बनी है, राष्ट्रवादी बनने में थोड़ा समय लगेगा। मंडल कमेटी का आग्रह है कि विजय शाह, फग्गन सिंह और देवड़ा को पार्टी से मत निकालना चाहिए। सेना का मनोबल भले ही टूट जाए, कार्यकर्ताओं का नहीं टूटना चाहिए, वरना उनका गालियों पर से भरोसा उठ जाएगा। इधर मंडल कमेटी ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर एक ट्रस्ट बना लिया है। मंडल कमेटी चाहती है कि इसे भी पीएम केयर फंड की तरह ऑडिट से मुक्त रखा जाए। प्रत्यक्ष तौर पर तो सरदार जी ने फैला दिया है कि पहलगांव और युद्ध में मारे गए शहीदों की विधवाओं की मदद के लिए इसे बनाया है, पर हम सभी जानते हैं कि यह उनकी नई दुकान है। एक दिन विष्णु बनिया राशन का चावल बाजार में बेचते पकड़ा गया। वह तो गनीमत रही, उसे पार्टी में शामिल नहीं किया, वरना लोग कहते सारे काले बाजारी एक ही पार्टी में है। दरोगा चोरावर सिंह उसे पकड़कर सीधे मंडल कार्यालय में ले आए। सरदार जी ने शर्त रख दी कि अगर बचना है तो 5 लाख का चेक ट्रस्ट में दो। विष्णु बोला, कैश दूंगा, मेरे पास जो भी है नंबर 2 का ही है। कुछ सदस्यों की राय थी कि आला कमान से पूछे बिना नगद लेना ठीक नहीं है, जिस पर सरदार जी मुस्कुराते हुए बोले कि हम कौन सी रसीद देने वाले हैं। अब पूरे गांव में हमारे विरोधी अफवाह फैला रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर चंदा खाने वाले अब विधवाओं के नाम पर भी चंदा खा रहे हैं। खैर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सत्ता में रहकर भी ईमानदार रहना होता तो वामपंथी ना हो जाते।
देश कुशल, आत्मभक्त, नमस्कार।